अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको याद होगा हमने पिछली दफ़ा 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है इफ़ u इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स w इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट w। तो हम इसके ज़रा सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास u इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। u सेट में हमारे पास सारे इंटीजर्स होंगे, तो हमने लिख दिया u इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। आपको पता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं और हमारे पास नेगेटिव भी आते हैं। इसको हम दूसरी तरह इस तरह भी लिख सकते हैं कि अप टू सो ऑन से स्टार्ट करते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, w इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो हम क्या लिख लेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। w कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, हमें कहा गया ये देखें देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ w, ठीक है। तो w कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है हमारे पास, w कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं u माइनस डब्ल्यू, या u का और w का डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो सेट u में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सारे इंटीजर्स पड़े हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, माइनस 0 1 2 3 अप टू सो। अब हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो सेट u में तो मौजूद हों लेकिन सेट w में मौजूद हमारे पास ना हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद देखें प्लस माइनस 1 दोनों है, पहले हम प्लस 1 को देख लेते हैं। प्लस 1 देखें यहाँ है और यहाँ देखें सिर्फ 1 है, तो 1 को हम किस में कंसिडर करते हैं, प्लस 1 में, ठीक है। तो प्लस 1 यहाँ भी है, प्लस 1 वहाँ भी है, तो हमारे पास ये भी डिजिट नहीं आएगा। सेकंड है हमारे पास -1, यहाँ पे तो -1 मौजूद है लेकिन इस सेट में जो w का सेट है उसमें -1 मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ये ले लेंगे। फिर देखें तो +2 और -2 है सेट। +2 को देख लेते हैं, +2 इधर मौजूद है लेकिन इधर देखें सेट w में तो वहाँ पे भी हमारे पास 2 मौजूद है और उसको हम पॉजिटिव 2 कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हमारे पास +2 भी नहीं आएगा। फिर देखना है हमने -2 देखेंगे तो सेट w में हमारे पास पॉजिटिव 2 पड़ा हुआ था, इसलिए हमारे पास -2 आंसर में आएगा, डिफरेंस में आएगा। फिर हमारे पास +3, इधर भी 3 मौजूद है तो वो हमारे पास नहीं आएगा। -3 इधर मौजूद नहीं है तो इधर आ जाएगा। इसी तरह +4 देखेंगे तो यहाँ +4 मौजूद होगा, वो नहीं आएगा, इसीलिए -4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से डिजिट्स आएंगे, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ u इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and p equals to set of prime numbers then find the complement of set p। तो हमने सेट p का क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट जी। तो ये देखें u इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कुदरती नंबर्स होते हैं, तो उसमें कहाँ से आ जाते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है p इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो हमारे पास होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, दूसरों के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। और ये स्टार्ट हमेशा 2 से होते हैं। 2 देखें सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होगा, अपने अलावा किसी भी टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें 3 को देखें तो ये हमारे पास सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, 3 1 टाइम्स होता है, ठीक है। तो और किसी के टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे 2 के टेबल में 3 डिवाइड नहीं हो सकता, 5 के टेबल पे नहीं हो सकता, 4 के टेबल पे नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। इसके बाद डिजिट होता है 4। अब 4 को देखें तो हमने यहाँ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि जो 4 है वो हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है,
2 को हम जब 2 टाइम्स करते हैं तो वो 4 आ जाता है, तो वो हमारे पास अपने टेबल के अलावा 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा। नेक्स्ट चलते हैं 5। 5 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 5 के बाद हमारे पास क्या होता है 6। 6 हमारे पास क्या है, अब देखें 6 हमारे पास कौन से टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे भी हो जाता है डिवाइड, 3 के टेबल पे भी हो जाता है, तो इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा। उसके बाद फिर हमारे पास 7, इसी तरह फिर 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे हमारे पास 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 11 आएगा और इसी तरह ये चलता रहेगा। अब हमने फाइंड करना है p का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो p कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा u माइनस पी, और u माइनस पी में हम करेंगे u की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू सो है, और माइनस p की वैल्यू जो कि हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हमने वो डिजिट्स देखने हैं जो इसमें u में तो मौजूद हों लेकिन p में मौजूद ना हो। अब देखें तो u में हमारे पास 1 है, उधर मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। 2 देखें तो दोनों में इसलिए नहीं आएगा, 3 देखें तो दोनों में इसलिए नहीं आएगा। अब जो 4 है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में तो मौजूद था लेकिन प्राइम नंबर में वो नहीं होता, इसलिए वो आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास 5 दोनों में है, 6 दोनों में नहीं है तो वो सिर्फ u में है, वो आ जाएगा। 7 फिर दोनों में है, 8 हमारे पास सिर्फ हमारे पास p में होगा, और इसी तरह ये हमारा क्या है चलता रह जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा p कॉम्प्लीमेंट का।